वेलकम टू सिविल इंजीनियर। आज हम जानेंगे गेट ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो गेट ऑफ कंक्रीट में जनरली जो होता है M5 से लेकर M25 तक को हम गेट ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। इसके ऊपर भी डिज़ाइन होता है लेकिन उसके हम बोलते हैं डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो आइए हम जानते हैं गेट ऑफ कंक्रीट क्या होता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है गेट ऑफ कंक्रीट। अगर हम काम पर भी एज ए सिविल इंजीनियर अगर कहीं पे ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ड्राइंग में किसी भी साइट पर हम काम करते हैं तो वहाँ ड्राइंग में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि M25 या M20 या M10 कहाँ पे यूज करना है, किस ग्रेड का। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। इसमें M के मतलब होता है मिक्स, M के मतलब मिक्स होता है। अब 5 जो दिया हुआ है वो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो आफ्टर 28 डेज बाद उसको गेन करना चाहिए। तो इसमें M5 हो गया। अब हम इसमें जानते हैं कि M5 में क्या क्या मिक्स होता है, क्या क्या उसमें रेशियो होता है। तो उसमें हम जानते हैं ये M5 हुआ। M5 में हमारा क्या होता है, 1 सीमेंट होता है, 5 सैंड होता है, 10 उसमें एग्रीगेट होता है। सेम उसी तरह से आगे देखें तो M7.5 अगर ग्रेड का कंक्रीट है तो उसमें क्या होगा, 1 सीमेंट होगा, 4 सैंड होगा और उसमें 8 क्या होगा, कंक्रीट एग्रीगेट मिक्स होगा। इसी तरह से अगर M20 हो तो उसमें M20 में जो हमारा रेशियो होगा 1 सीमेंट होगा, 1.5 सैंड होगा और 3 उसमें एग्रीगेट होगा। इसी तरह से अगर M25 की बात करें तो उसमें से सिमिलरली इसी तरह से होगा, 1 सीमेंट, 1 सैंड, 2 एग्रीगेट होगा। इस तरह से मिक्स होगा। और देन अगर मैं आगे बात करूँ ये कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ क्या होता है। जब हम किसी भी साइट पर हम जब काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें ग्रेड दिया जाता है कि हमको स्लैब के लिए 20 ग्रेड यूज करना है, कॉलम के लिए 25, इस तरह से उसमें ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो मेंशन रहता है तो उसमें सबसे पहले अगर M20 का अगर दिया गया है कि वहाँ पे हमको ग्रेड यूज करना है एग्री कंक्रीट का, तो M20 के कास्टिंग करने से पहले हम एक क्या होता है, क्यूब टेस्ट करते हैं। क्यूब इस तरह का टेस्ट रहता है, 10 बाई 10 सेंटीमीटर का क्यूब रहता है। और उसमें क्या होता है कि हम इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी कंक्रीट होगा उसको हम डाल के और 28 डेज के लिए हम क्यूरिंग के लिए रख देते हैं। किसी भी पॉन्ड्स में हम 28 डेज के लिए रख देते हैं। तो आफ्टर 28 डेज बाद उसको हम क्या करते हैं, CTM मशीन होता है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। उसमें 28 डेज बाद हम उसको क्या करते हैं, जब उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा कंक्रीट 5 न्यूटन पर mm² तक हमारा लोड वियर करता है। इसके आगे जैसे जाता हो क्रश हो जाता है वो कंक्रीट, वो क्यूब क्रश हो जाता है। इसी तरह अगर हमारा M25 का अगर हम गेट का कंक्रीट अगर हम यूज कर रहे हैं स्लैब बीम किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका अगर 28 डेज अगर हम रख देते हैं क्यूरिंग के लिए, जब क्यूरिंग हो जाने के बाद 28 डेज बाद हम इसको जब हम चेक करते हैं तो 28 डेज बाद क्या होता है, उसका हमारे पास स्ट्रेंथ जो गेन होना चाहिए 25 न्यूटन पर स्क्वायर mm हमारा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं आया तो हमारा कंक्रीट फेल है। तो इस तरह से, और इसका एक अच्छा तरीका ये है कि अगर हम ये अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो हमें ये याद रहना चाहिए कि किस तरह से हम इसको याद रखें। तो एक सिंपल है, इसको याद रखना सिंपल है। जैसे सबसे पहले M5, M75, M10, M15, M20, M25 है। सब में क्या होगा, सब में सीमेंट एक एक ही रहेगा। अगर बात करें अब उसके बाद सैंड का, तो हम नीचे से इसको करते हैं
1, फिर 1.5, 2, 3, 4, 5, इस तरह से नीचे से क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर अगर हम उसके बाद एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट का ये क्या होता है, जितना हमारा सैंड रहेगा उसका डबल हमारा एग्रीगेट हो जाता है। 5 तो 10, 8, 4 तो 8, 3 तो 6, 2 तो 4, 1, 5, 5 के 3, 1 का 2, तो डबल हो जाती है। इस तरह से हम इसको ईजिली याद रख सकते हैं दिमाग में, क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा क्या ग्रेड होता है, नहीं होता है। तो उसको याद रखने का एक यही ट्रिक है कि जितना भी हमारा सैंड होगा उसका डबल मेरा एग्रीगेट होगा, और सीमेंट सब में बराबर होगा। और अगर बात करें सैंड का, तो सैंड अगर हम 25 से लेके चले तो 1 से बढ़ता ही जाता है, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, या ऊपर से अगर हमको याद रखना है तो ऊपर से भी हम याद रख सकते हैं। M5 का होगा तो ये 5 से शुरू हो रहा है, M7 5 का 4 हो जाएगा, M10 का 3 हो जाएगा, M15 का 2 हो जाएगा, M20 का 1.5 हो जाएगा, इस तरह से M25 का 1 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और उसी तरह से अगर मुझे याद रखना है कि कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ कितना होता है आफ्टर 28 डेज, तो सेम है, जितना ग्रेड का मेरा कंक्रीट होगा, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो M20 न्यूटन पर स्क्वायर mm वो लोड बियर करेगा आफ्टर 28 डेज। सेम इसी तरह अगर M25 का M25 ग्रेड का अगर मेरा कंक्रीट है तो आफ्टर 28 डेज बाद क्यूरिंग करने के बाद हमारा जो लोड आना चाहिए 25 न्यूटन पर स्क्वायर mm आना ही चाहिए, अदरवाइज मेरा कंक्रीट फेल जाएगा।